दुखों से बाहर आने का जो मार्ग है वो केवल आपके अंदर ही है। अब देखो दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी कि जो महात्मा बुद्ध हमारे रहे हैं, उन्होंने भी जो दुख थे ना, दुख का अंत करने के लिए ही बाहर निकले थे वो। अब उन्होंने अपना घर वर सब छोड़ दिया था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इस दुख का अंत क्या है, और इस दुख का अंत केवल एक ही है कि सुखों का अंत कर दिया जाए। अब सुखों का अंत करना इतना आसान नहीं है कि हाँ बोल देने भर से ही सुखों का अंत हो जाए। सुखों का अंत करने के लिए अपने अंदर उतरना होगा, और जब तक हम अपने अंदर नहीं उतरेंगे तब तक ना सुख का अंत होगा, और जब सुख का अंत नहीं होगा तो फिर दुख का अंत कैसे होगा। तो दोस्तों, अपने अंदर उतरने के लिए अपनी सांसों से जुड़ना होगा। अपनी सूक्ष्म सांसों से जुड़ो और सूक्ष्म तरीके से सांसों को लेते और छोड़ते रहो। बस दोस्तों, उन सांसों को ज़बरदस्ती से नहीं लेना है और ज़बरदस्ती तरीके से नहीं छोड़ना है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी इन सांसों को गहरा लेना है। नाभि से नीचे तक वो सांसें जानी चाहिए, और जब यही सांसें नाभि से नीचे तक जाएंगी तो जो तुम्हारा एरिया है, जो नाड़ी है, ये शुद्ध हो जाएंगी। और जब ये शुद्ध हो जाएंगी तो तुम्हारी आत्मा के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। जब बोझ नहीं रहेगा तो तुम्हारी आत्मा इस शरीर से अलग होना शुरू कर देगी। बस वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। परमात्मा को इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, यानी कि आज्ञा चक्र का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी इस आज्ञा चक्र को रिद्धि सिद्धियों के लिए एक्टिव करते हैं, लेकिन ये आज्ञा चक्र तो परमात्मा के मतलब जो परमात्मा है हमारा, उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए होती है, लेकिन हम इसका मिसयूज करने लगते हैं। दोस्तों, जो रिद्धि सिद्धियां है ना, वो अपने आप मेहरबान हो जाती हैं, लेकिन कई लोग ज़्यादा परसेंट के जो लोग हैं वो रिद्धि सिद्धियां पाने के लिए ही करते हैं। लेकिन रिद्धि सिद्धियां तो एक पुरस्कार के तौर पे मिल ही जाती हैं, लेकिन उद्देश्य केवल एक होना चाहिए कि परमात्मा के दर्शन करना। जो इंसान अकेलेपन से टूट जाते हैं वो केवल बाहर ही भ्रमण करता रहता है, बाहर ही भागता रहता है। लेकिन जिस इंसान ने खुद को जान लिया, जिस इंसान ने खुद के अंदर झांक लिया, तो उसे बाहर का रस कहाँ अच्छा लगेगा। लोग बोलते हैं कि हमें एरोप्लेन में ट्रैवल करना है, लेकिन जो इंसान ध्यान मेडिटेशन वाला है वो इंसान तो ध्यान के जरिए ही ट्रैवल कर लेता है, अपने आप को कई जगह खड़ा कर देता है। लोग यान के अंदर यानी कि एरोप्लेन के अंदर सफ़र करते हैं, लेकिन वो इंसान अपने शरीर रूपी यान से ही ट्रैवल करता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि जो वजन होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है इस पृथ्वी का, और वो गुरुत्वाकर्षण क्या है? विचार, इच्छाएं। जब उस इंसान ने अपने विचार, इच्छाओं को समर्पित कर दिया है, तो जो वजन होता है ना उस आत्मा के ऊपर, उस चेतना के ऊपर, वो उसे नीचे नहीं खींच रही होती है। वो ऊर्जा जो एक विचारों की और सोच की जो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये नीचे खींचती है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है ये नीचे अपने आप खींचता है उस चेतना को। तो ये जो चेतना है, हमारी आत्मा है, ऊपर उड़ नहीं पाती है। अब जब ये उड़ेगी नहीं तो फिर आउट कैसे होगी इस शरीर से? जो चेतना है, चेतना शरीर से अलग दिखाई नहीं देगी, तो फिर आउट भी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, अपने आप को जगाओ, होश में लेकर आओ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध साधारण व्यक्ति नहीं रहे थे। कब नहीं रहे थे? जब वो अपने जब तक वो अपने राज्य में थे, जब तक वो ऐशो आराम की ज़िंदगी भोग रहे थे, विलीन थे, तब तक वो केवल एक साधारण इंसान ही थे। लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा एक सुई की नोक बराबर थोड़ा सा बोध हुआ कि मुझे जानना है ये जो दुख मेरे आमने सामने आ रहे हैं, इनका कोई अंत है कि नहीं, तो उसी दुख की खोज करने के लिए, जो दुख था उसी दुख को ख़त्म करने की खोज में निकल पड़े थे। अब दोस्तों, उनका जो कई संत महात्माओं से सामना हुआ, उनका मार्गदर्शन उन्हें मिला, तो वो करते गए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने मेडिटेशन किया, और 1-2 दिन या 1-2 महीने नहीं, कई सालों तक किया था, और उस कई सालों के मेडिटेशन से उन्हें ज्ञान मिला। और वो ज्ञान क्या था दोस्तों? कि जो हमारी जो इच्छा है ना, जो हमारी इच्छा है, यही इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। अगर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ना हमारी इच्छा बचेंगी, और जब हमारी इच्छा नहीं बची तो फिर दुख भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध रहे थे वो साधारण व्यक्ति क्यों नहीं थे? क्योंकि उनकी आंखों में बड़ी ही अपार शांति रही। और वो शांति कब आई? क्योंकि उन्होंने बहुत ही गहरे ध्यान में डुबकियां लगाई हुई थी, और उसी डुबकियों की वजह से उनके अंदर शांति का जो शांति थी शांति बनी हुई थी। तो दोस्तों,
इस शांति में अगर तुम्हें डुबकी लगानी है तो मेडिटेशन तक जाना ही होगा। मेडिटेशन के बगैर ये शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी केवल मेडिटेशन ही किया था। किसी भी संत महात्मा की शक्तियों से खुद का मार्गदर्शन नहीं किया था। उन्होंने कभी भी किसी की दी हुई शक्तियों से खुद अपने अंदर नहीं उतरे थे, अपनी मेहनत से उतरे थे, जो कि तुम भी उतर सकते हो।